हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.2। 8.1 हम प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। 8.2 करने से पहले इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, वो फॉर्मूले को हम निकालना सीखते हैं। फॉर्मूला बना कैसे है, ठीक है। देखिए, जैसे कि ये मान लो किसी ने पूछ दिया साइन 30 या कोस 45 डिग्री वैल्यू क्या होती है इनकी। तो अगर आपको लर्न है तो आप बता दोगे, अगर आपको लर्न नहीं है तो क्या करोगे। आई बात समझ में? तो देखिए, हम बनाना सीखेंगे जो कोस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये सभी हम बनाना सीखेंगे। ठीक है। देखिए, एक फॉर्मेट होता है फॉर्मूला बनाने का, वो याद रखना क्या। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ठीक, यहाँ पे लिखिए 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। देखिए, ये ना आपका फॉर्मेट है, ये आपको फॉर्मेट है, आपको ये ऐसे लिखना पड़ेगा साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या करेंगे, इन सबके ऊपर रूट लगा देंगे। आए यहाँ तक समझ में? अब देखना, 4 अपॉन में 0 अपॉन में 4 0 होता है, 0 का रूट 0। ठीक है। देखो 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और 4 का रूट कितना होता है 2। आ रहा समझ में? यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 1 का रूट 1 होता है और रूट 2 का नहीं होता है कोई रूट, इसलिए रूट 2 ही रहेगा। ठीक है। यहाँ देखिए 3 का रूट 3 रहेगा और 4 का रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। 4 से 4 गया, 1 बचा, 1 का रूट 1। आया समझ में? देखिए, अब क्या करेंगे, साइन का वैल्यू हमें, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू 1। यहां तक आया समझ में? अब ध्यान से देखना, कोस थीटा, कोस थीटा कैसे निकालेंगे, जस्ट यहां से उल्टा लिखते चलना है। कैसे? 1 है ना, लास्ट वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे √3/2, फिर ये आ जाएगा 1/√2, फिर ये यहाँ आ जाएगा 1/2, फिर ये 0 है तो यहाँ आ जाएगा 0। आया समझ में? साइन की वैल्यू निकाल लिया हमने, और क्या करना है, इसका सेम उल्टा करेंगे। यहां से ये लास्ट है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फिर ये ऐसे। आया समझ में? अब देखिए 10 का कैसे निकालते हैं, 10 का निकलता है इन दोनों को डिवाइड करने पे। ठीक है। जब हम साइन और 10 को, साइन और 10 की जितनी वैल्यू है, हम इन सबको जब डिवाइड कर देंगे तो 10 की वैल्यू डालेंगे। ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, 0 अपॉन में 1, 0 अपॉन में 1 क्या होता है 0 होता है। ठीक है। यहाँ देखिए 1/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो 2 से 2 गया, क्या बचा 1/√3। आया समझ में? तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3। सेम यहाँ पे √2 से √2 चला जाएगा, 1/1 बचेगा, यानी कि 1। ठीक, यहाँ पे 2 से 2 चला गया, क्या बचेगा √3। ठीक है। और यहाँ देखो क्या है 1/0। जब मैं इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा तो 1/0, जब नीचे 0 आ जाता तो क्या होता है, नोट डिफाइन हो जाता है, नोट डिफाइन। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए साइन कोस टेन, हमने इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल लिया है। ठीक, अब देखिए कोसेक का कैसे निकालेंगे। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। कैसे? देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे तो 1 लगा देंगे। देखिए इनको क्या करना है, पलटना होता है। क्या हो जाएगा, ये 0/1 है तो क्या हो जाएगा 1/0। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/0, और 1/0 क्या होता है, नोट डिफाइन होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इसको 1/0 ना लिख के लिखेंगे नोट डिफाइन। ठीक है। यहाँ देखिए इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा 2, इसको पलट दीजिए √2। ठीक है, नीचे हम लिखते ही नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा 2/√3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको पलट दीजिए तो 1/1 ही रहेगा। आया समझ में? आगे देखिए सेक थीटा, सेक थीटा कैसे आता है, कोस का उल्टा करके। ठीक, इसको पलट दीजिए, क्या आ जाएगा 1, इसको पलटिए क्या आएगा 2/√3, इसको पलटिए क्या आ जाएगा √2, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ देखिए 0/1 है, जब मैं इसको पलटूंगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है हमारा, नोट डिफाइन। आ रहा है समझ में? आगे देखिए कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, जब मैं इसको पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है हमारा, नोट डिफाइन। ठीक, यहाँ देखिए इसको पलटिए, क्या आ जाएगा √3,
अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इसको पलटिए 1 ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √3। यहां ध्यान से देखना, नॉट डिफाइन कब आता है, जब 1 अपॉन में 0, यानी कि यहाँ क्या है 1 अपॉन में 0, और जब मैं इसको पलटूंगा मान लीजिए नॉट डिफाइन मतलब 1 अपॉन में 0, ठीक, जब मैं इसको पलटूंगा तो क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 1, और 0 अपॉन में 1 क्या होता है हमारा 0 होता है। आया समझ में? फॉर्मूला बनाने का तरीका आया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पहले काउंटिंग लिखेंगे 0 1 2 3 4, ठीक, उसके बाद इन सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको क्या करना है 4 से डिवाइड करेंगे और सबको ऊपर रूट लगा देंगे, ठीक, रूट लगाने के बाद 0/4 0 होता है और 0 का रूट 0 ही होगा, ठीक है, 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट 2, ठीक, 2 से 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 का रूट 1, रूट 2 का रूट 2 बचा, रूट 4 का आंसर क्या होता है 2, ठीक है, 4 से 4 गया 1 पे तो 1 का रूट क्या होता है 1। आया समझ में? कोस का कैसे करते हैं, कोस का उल्टा करते हैं, यहाँ पे 1 है तो पहले आ जाएगा फिर ऐसे 1/2 यहाँ, ये जो फर्स्ट है वो लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 का क्या करते हैं, 10 को इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करो यहाँ लिखो, इन दोनों को डिवाइड करके यहाँ लिखना होता है। आया समझ में? उसके बाद कोसेक का क्या करते हैं, साइन का अपोजिट करके यहाँ लिख देंगे। सेक का कैसे आएगा, कोस का अपोजिट कर देंगे सभी वैल्यू को, यहाँ भी सबकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे कोट थीटा, टेन थीटा का अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगा। आए यहाँ तक समझ में? अब देखिए आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमें दे रखा है साइन 60 प्लस और कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60, ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। साइन 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, साइन ये रहा, साइन 60 की वैल्यू कितना हमारे पास √3/2, यानी कि मैं इस जगह में लिख सकता हूँ √3/2, ठीक। इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है तो मल्टीप्लाई होता है, याद रखना मल्टीप्लाई। कोस 30, कोस ये रहा, कोस 30 की वैल्यू कितना है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू 1/2। आया सुने, मैंने क्या किया है, इन सबकी वैल्यू जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है इनमें से बस मैंने पुट कर दिया। आया समझ में? सॉल्व करते हैं आगे। √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 2 2 जा 4, इनका एल्सियम लीजिए 4 आएगा, 3 प्लस 1 क्या आया 4/4, इन दोनों काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। आया कौन समझ में? आसान है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या दे रखा है हमें, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ठीक, ये हमें दे रखा है। अब ध्यान देना, यहाँ 2 है, 2 10 के साथ मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan 45 की वैल्यू 1 है, ठीक, 1 10 का स्क्वायर है इसलिए हम इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितना है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे √3/2, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितना हमारे पास है √3/2, यहाँ पे क्या करेंगे √3/2 तो क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में यहाँ तक? अब देखिए 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ये दोनों सेम सेम है और प्लस माइनस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है, क्या बचा सिर्फ ये बचा 2 1 जा 2। आया कौन समझ में? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट इंपोर्टेंट है, ये आया हुआ है पेपर में। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रखा है, cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस
कोसेक 30। ठीक है, हम बोला इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देख कैसे निकालेंगे। टेन 40 क्या है, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, कोस 45, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/√2 अपॉन में सेक 30, सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन में √3, 2 अपॉन में √3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कोसेक 30 की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। आया समझ में आता है? आगे देखिए ऊपर क्या है 1/√2 अपॉन में, यहाँ एलसीएम लीजिए दोनों का, क्या आ जाएगा √3, 2 प्लस 2√3। आ रहा है समझ में? आगे देखिए 1/√2, ये जो डिवाइड में है इसको ऊपर लाइए, जब वो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाता है और ये क्या होता है पलट जाता है, क्या हो जाएगा √3 अपॉन में 2 प्लस 2√3। आया समझ में यहां तक? आगे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा √3, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं, जब 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो √3 आ गया, √2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। यहां तक आया समझ में? आगे देखिए जो डिनोमिनेटर में ना ये रूट है, तो रूट आते नहीं है डिनोमिनेटर में, तो क्या करेंगे यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे और यहाँ से रूट हटाएंगे। रैशनलाइज कैसे करते हैं देखिए, मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर इनको बिल्कुल सेम ही लिखेंगे, यहाँ पे 2√2 2√6, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे प्लस आता, ठीक, अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। आया समझ में यहाँ तक? आगे देखिए √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में क्या आ जाएगा, देखो यहाँ एक आइडेंटिटी बन जाएगा। आइडेंटिटी कौन सा बनेगा यहाँ पे, यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, यहां देखना ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में यहां तक? आगे देखिए √3 को इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में, देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, यहां दे रखा है 2√2 का स्क्वायर, तो जो ये स्क्वायर है वो 2 पे भी है और √2 पे भी स्क्वायर है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर 8। आया समझ में? 8 माइनस, आगे देखिए अब ये है 2√6 इसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर 6 हुआ, 6 4 जा 24, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? आगे देखिए 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 16। 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में माइनस 16, मैं क्या करूंगा यहाँ से -2 कॉमन निकाल दूंगा, ठीक है, -2 जब यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा √18 और ये माइनस का हो जाएगा √6 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 16, तो माइनस से माइनस गया, 2 से 16 गया, इस पे 8 पे, ऊपर क्या बचा √18 माइनस √6 अपॉन में 8, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे √18 है तो √18 भी थोड़ा सॉल्व हो सकता है, मैं √18 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3√6 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8, ठीक है, मैं √18 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा 3√2, ठीक है, माइनस का माइनस √6 का √6 8 का 8। आया समझ में? ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आया कौन समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट देखेंगे, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30
cos 60, cot 45। हम बोला कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे sin 30, tan 45 और cosec 60, यहाँ पे sec 30, cot 60 और cot 45 दे रखा है। हम इन सबकी वैल्यू पहले यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए sin 30, तो sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू कितनी है, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 अपॉन में, यहां तक आया समझ में। आगे देखिए sec 30 की वैल्यू, देखिए sec 30 की वैल्यू 2/√3, 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू, देखिए cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू, देखिए cot 45 की वैल्यू 1, यहाँ क्या आ जाएगा, 1। आया समझ में। मैंने क्या किया, इन सबकी वैल्यू जो हमने निकाल रखा था फॉर्मूला, इनमें से हमने पुट कर दिया, ठीक है। सॉल्व करते हैं आगे, इन सबका ना एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ऊपर पहले हम एलसीएम ले रहे हैं, ऊपर का एलसीएम क्या आएगा, 2√3, यहाँ पे आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में, नीचे देखिए नीचे भी क्या आ जाएगा एलसीएम, 2√3, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3, ठीक है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, नीचे जो 2√3 है, नीचे और जो डिनोमिनेटर है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर देखिए, इन दोनों में दो दो है, क्या चीज नहीं है, √3, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 आ गया। अब देखिए 1, इसमें ये दोनों ही नहीं है, 2√3 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आएगा, माइनस का माइनस, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, 2 नहीं, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे भी मैंने सेम किया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, 2√3 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए √3 है, यहाँ √3 है, बस 2 नहीं है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 आया। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन √3 नहीं है, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, √3 1, देखिए यहाँ पे दोनों ही नहीं है, 2√3, तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा। आया था समझ में। आगे देखिए क्या होगा, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा ऊपर, √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन में 4 प्लस √3 प्लस का 2√3, ठीक है। आगे देखते हैं, इनको प्लस करिए, 1√3 प्लस 2√3, 3√3 हो गया माइनस का 4 अपॉन में 4, इन दोनों को जब आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3√3 प्लस का 4। आया समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी देखिए डिनोमिनेटर में ना रूट आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रैशनलाइज करके सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। देखिए रैशनलाइज कैसे करेंगे, जो नंबर्स होते हैं उनको तो सेम ही लिखते हैं, 3√3 4, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, अपॉन में 3√3 माइनस का 4, देखो दोनों सेम सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर। आया समझ में। अपॉन में यहाँ देखिए फॉर्मूला वही लग जाएगा जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। आगे देखिए, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा, ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। आया यहां तक समझ में। आगे देखिए 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में, यहां ध्यान देना 3√3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, ठीक है, मैं करके बता देता हूँ, 3√3 है ये स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27। आया समझ में कैसे निकालते हैं, क्या आ जाएगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। आया समझ में। क्या बचा, 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में 27 में 16 गया तो कितने बचेंगे, 11 बचेंगे। आया समझ में यहाँ तक। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इजी है क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहां तक आया समझ में। इसका आगे कैसे करेंगे,
यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या है 11 है। अब देखिए सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे इसे। 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का 3 होगा तो 9 करेगा 27 माइनस 2 3 जा 6 रूट 3, 2 3 जा 6, ध्यान देखना क्या आ जाएगा आंसर यहाँ पे, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 रूट 3 प्लस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 11, ठीक है। हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन में 11। आया समझ में कि हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या बोल रखा है। 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। बोला इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए 5 मल्टीप्लाई में कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, आया समझ में। प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 की वैल्यू कितना होता है, सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन में रूट 3, 2 अपॉन में रूट 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 10/45 की वैल्यू होता है 1, तो इसका स्क्वायर अपॉन में सेक साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है रूट 3/2, रूट 3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऐसा तो मैंने बस इन सबका फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला है, इनका बस मैंने वैल्यू पुट किया इसमें से देख के, ठीक है। आगे देखिए 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। आगे देखिए 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। आगे देखिए 5 अपॉन में 4 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन में 3 माइनस का 1 अपॉन में एलसीएम लीजिए 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, आया समझ में आता है। आगे देखेंगे यहाँ एलसीएम ले लीजिए, क्या आ जाएगा 4 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12, ठीक है। 4 के डबल में 12 कितने पे आता है 3 पे आता है, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15 प्लस 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, 4 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए 64, 1 के टेबल में 12 कितने पे आता है 12 पे, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 12 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में। आगे देखिए 1 प्लस 3 4 अपॉन में 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ऊपर सोल्व कीजिए, इन दोनों को माइनस कीजिए कितना आएगा 3 प्लस 64 अपॉन में 12, आया समझ में। आगे देखिए प्लस कीजिए तो कितना आ जाएगा 67 अपॉन में 12, आया क्वेश्चन समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए पहला पार्ट 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, ये क्वेश्चन है। ए दे रखा है साइन 60, बी दे रखा है कोस 60, सी दे रखा है tan 60, डी दे रखा है
साइन 30, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सिंपली क्या करेंगे, जो भी tan 30 है इनका जो फॉर्मूला होता है इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 2 मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर तो क्या कर देंगे, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 आ जाएगा, अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, एलसीएम लीजिए क्या आ जाएगा 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 2/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 प्लस 1 4/3। आया यहाँ तक समझ में? आगे देखिए 2/√3, ये डिवाइड में है, जब ये मल्टीप्लाई में आएगा तो पलट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई में लिखते हैं, क्या पलट जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। आया समझ में? आगे देखिए 2 से ये कट जाएगा 2 पे, हमारे पास आंसर क्या बचा, ऊपर 3 बचा, नीचे क्या बचा √3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2√3। आया समझ में? यहाँ तक ऊपर क्या बचा था यहाँ पे 3 और नीचे क्या बचा है 2√3, तो मैंने यहाँ पे 2√3 लिख दिया। अब एक चीज याद रखना, कोई भी सिंपल नंबर है, मान लो 2 है, मैं 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ये √2 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 2 ही बनेगा। वैसे ही यहाँ पे 3 है, तो मैं 3 की जगह मैं √3 मल्टीप्लाई √3 में 2 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। अपॉन में क्या दे रखा है 2√3। आया समझ में? तो √3 से √3 गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया √3/2। आया समझ में? अब देखेंगे इन चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 होता है, ठीक है। पहले चेक करते हैं साइन 60 की, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, देखो √3/2, यानी कि पहला ही हमारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आया समझ में? देख लो cos 60 की वैल्यू देख लो, cos 60 की वैल्यू कितना है 1/2, ये आंसर नहीं है। tan 60 देखेंगे, tan ये रहा, 60 की वैल्यू √3/1, आंसर नहीं है। sin 30 देख लो 1/2, ये आंसर नहीं है, आंसर क्या है sin 60। आया कौन समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोल रखा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45, ठीक है। देखिए अब इन सब की वो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए tan 90, बी 1, सी sin 45, डी कितना दे रखा है 0, ठीक है। अब देखना है सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करते हैं सिंपल, इनकी इनकी जगह हम इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या हुआ 0, नीचे क्या हुआ 1 प्लस 1 2। जब ऊपर 0, जब न्यूमरेटर में जब 0 आता है तो पूरा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0। आया समझ में? इसका आंसर ऑप्शन क्या है डी। आसान था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट हमें क्या गिवन है, sin 2a इक्वल्स टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल्स टू, ए पार्ट में दे रखा है 0 डिग्री, बी दे रखा है 30 डिग्री, सी दे रखा है 45 डिग्री और डी दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या बोला गया, sin 2a और 2 sin a क्या है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों sin 2a और 2 sin a क्या है इक्वल है, इज ट्रू, इक्वल है, ये सत्य है। लेकिन ए की वैल्यू इनमें से कौन सी वैल्यू रखेंगे
जिनको रखने से इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम आए, इक्वल आए। क्वेश्चन आया समझ में? हमें ए की जगह इन चारों में से 0, 30, 45, 60 इन चारों में से कौन सी वैल्यू रखे जिससे ये दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, देखते हैं। 0 रखते हैं, साइन ए की जगह मैंने 0 रख दिया, इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, साइन 0, यहां पे क्या आ जाएगा 2 साइन 0। अब ध्यान देखना, साइन 0 डी, देखना यहाँ साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, साइन 0 की वैल्यू 0, इक्वल्स टू यहाँ भी अगर मैं 0 रखूंगा तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए। अगर हम ए की जगह अगर हम 0 डिग्री अगर हम पुट करें तो दोनों तरफ जो आंसर है वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। आया समझ में? नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, इसको आप खुद कर लीजिएगा, ये मैंने कराया जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 2 tan 30 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसे बोला गया सॉल्व करने के लिए सिंपली क्या करोगे, tan 30 की वैल्यू रख दोगे, सॉल्व कर दोगे। अभी हमने सेकंड का पहला पार्ट बिल्कुल हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, हमें दे रखा है 10 a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। अब बोला गया फाइंड a एंड b। ठीक है, देखना ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। हमें 10 a प्लस बी √3 दे रखा है, ठीक है, और 10 a माइनस बी 1/√3 दे रखा है। ये कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं, 10 a प्लस बी इक्वल्स टू √3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, 10 है, तो 10 की कौन सी वैल्यू √3 होता है, यहां देखेंगे 10 ये रहा, √3 है, तो कौन सी वैल्यू है, 60। यानी कि 10 a प्लस बी इक्वल्स टू, मैं यहां लिख सकता हूं 10 60 डिग्री, हाँ है ना। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे √3 था और इधर 10 था, तो मैंने देखा √3 की जगह √3 10 की कौन सी वैल्यू होती, तो 10 60 की वैल्यू होती। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे कुछ और गिवन होता, मान लो साइन गिवन होता, तो मैं ये देखता साइन की कौन सी वैल्यू √3 होता है। ठीक है, आ रहा समझ में, यहाँ 10 था तो मैंने देखा 10 की कौन सी वैल्यू √3 होता है, तो 10 की 60 क्या होता है, √3 होता है, इसलिए मैंने यहाँ √3 की जगह 10 60 लिखा है। आया समझ में? अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। समझ में आया मैंने कैसे किया? वैसे ही ये देखिए 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3, 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। 10 की कौन सी वैल्यू 1/√3 होता है, यहां देखेंगे 1/√3 10 कौन सी वैल्यू होती है, 30, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 10 30। ठीक है, अब यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, क्या आएगा, 1 माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। आया समझ में? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ये सेकंड इक्वेशन आ गया। ठीक, इन दोनों क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। देखिए कैसे करेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और यहाँ लिखेंगे a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक है, सिंपली सॉल्व करेंगे इसे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, b क्या आएगा, 2b, 60 माइनस 30 कितना आएगा, 30, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में करा के डिवाइड में हो जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 15 15। आया समझ में? अब इस वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी रख दो तो एक ही वैल्यू आ जाए। फर्स्ट इक्वेशन में रख दे रहा हूं, क्या फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस बी इक्वल्स टू 60, a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाला है 15 इक्वल्स टू 60, a इक्वल्स टू 60 माइनस 15, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 45 डिग्री।
हमें ए और बी की वैल्यू ही फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। ए की वैल्यू 45 आ रहा है और बी की वैल्यू 15 आ रहा है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कौन समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।